कहते हैं कुछ घर अपनी उम्र के साथ पुराने नहीं बल्कि डरावने होते जाते हैं। उनकी दीवारों में छुप जाती हैं चीखें, अनकही कहानियां और ऐसी परछाइयां जो कभी अकेला नहीं छोड़ती। रीना और आकाश हाल ही में शहर से दूर एक पुराने मकान में रहने आए थे। मकान बड़ा था लेकिन वीरान, चारों तरफ सन्नाटा और अंदर सीलन की बदबू। रीना को शुरू से ही बेचैनी रहती थी। उसे लगता था जैसे यह घर कुछ कहना चाहता है। एक रात बारिश तेज हो रही थी। कमरे में बैठी रीना अचानक बोली, आकाश, तुमने सुना? नीचे से जैसे कोई रो रहा हो। आकाश हंसते हुए बोला, रीना, तुम्हारी आदत है, हर आवाज में डर ढूंढ लेती हो। यह पुराना घर है, हवा और चूहों की आवाज होगी। रीना चुप तो हो गई लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। अचानक तहखाने की तरफ से जोरदार दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इस बार आकाश भी गंभीर हो गया। उसने टॉर्च उठाई और कहा, चलो देखते हैं। धीरे धीरे दोनों तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा भारी और जंग खाया हुआ था। जैसे ही खोला, एक सड़ी हुई बदबू कमरे में फैल गई। सामने अंधेरे में उतरती सीढ़ियां थीं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती और टॉर्च की रोशनी में उड़ती धूल अजीब सा एहसास देती। नीचे पहुंचकर दोनों ने चारों तरफ देखा। कोनों में पुराने फर्नीचर और अलमारियां धूल से ढकी पड़ी थीं। तभी हल्की सी सिसकियों जैसी आवाज गूंजी। रीना ने कांपती आवाज में कहा, आकाश, वो आवाज, कोई यहां रो रहा है। आकाश का चेहरा भी पीला पड़ गया। आवाज और साफ होती गई, जैसे कोई धीमे धीमे कह रहा हो, हमें बचाओ, हमें छोड़ दो। रीना ने टॉर्च एक कोने में घुमाई तो सफेद कपड़े जैसी परछाई हल्की सी हिलती दिखी। वह घबराकर चीख पड़ी, कोई है वहां। अचानक अलमारी अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम की आवाज तहखाने में गूंज उठी। दोनों वहीं खड़े रह गए। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे बाहर निकल आएंगी। फिर दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, यहां मत आओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है। रीना रोते हुए बोली, आकाश, हमें निकलना होगा, मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलो ऊपर चलते हैं। दोनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी पीछे से एक औरत की चीख गूंजी, इतनी भयानक, इतनी तीखी कि दोनों की रूह कांप गई। दोनों दरवाजा धकेलकर ऊपर आ गए, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका था कि नीचे कोई है या कोई था जो अब भी तहखाने में कैद है। उस रात दोनों सो नहीं पाए और अगले दिन जब उन्होंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा तो जो सुना उसने उनकी सांसें रोक दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी। तहखाने का सच अगली कड़ी में सामने आएगा।